गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैंने एक इंजरी से रिलेटेड वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। प्लीज़ देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो है आज टॉपिक है कि कैसे अपने आपको अलग अलग चोट से प्रॉब्लम से बचाया जाए जो आपको ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस के दौरान होते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इंजरी किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है, कैसे कैसे होती है, उनको मैनेज कैसे किया जाए और उसमें रिहेबिलिटेशन और एक्सरसाइज करके वापस कैसे आया जाए, कैसे एक्सरसाइज की जाए और कैसे कैसे सीक्वेंस में, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को कैसे अपने हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल करना चाहिए। इंजरी है क्या? इंजरी सिंपली क्या है कि किसी इंसान के शरीर को चोट या किसी प्रकार की हरकत करते समय कोई होने वाले नुकसान को हम इंजरी कहते हैं। और इंजरी होती कितने प्रकार की हैं? दो, एक एक्यूट और एक ओवर यूज। एक्यूट क्या है कि किसी खास प्रकार की चोट सीधे उससे होने वाले सीधे नुकसान को हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। और दूसरी होती है ओवर यूज इंजरी। ये बहुत आम इंजरी है और ये धीरे धीरे होती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहते तो धीरे धीरे बढ़ती है, इससे पता नहीं चलती है। एक्यूट इंजरी में तुरंत एक्शन, उससे चोट जो भी है वो नज़र आती है और पेन, दुख, तकलीफ तुरंत शुरू हो जाती है एक ही बार में तुरंत। लेकिन ओवर यूज में धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहता है और तकलीफ देता है। इसी कारण से प्रॉब्लम ये है कि इस इंजरीज को डिटेक्ट करना जल्दी से या किसी ज़रिए जांच के ज़रिए पता लगाना और इलाज करना उतना आसान नहीं होता है। जैसे कि शिन पेन वगैरह, घुटने का दर्द एकदम से नहीं होता है। दूसरा है मसल इंजरी, यानी कि मसल्स, मांसपेशियों की चोट। ये ज़्यादातर जो होता है स्ट्रेन के रूप में आता है। स्ट्रेन क्या है कि किसी मसल्स का या टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन जो है आपके मसल्स और हड्डी के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसे टेंडन कहा जाता है। जैसे कि ये आपकी हड्डी है, ये आप देखेंगे आपकी हड्डी ये रही, और इसके बीच ये जो वाइट वाइट वाला हिस्सा है ये टेंडन कहलाता है और ये मसल्स है। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं चोट के लिए, जो वैसे जो दर्द आता है, ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं स्ट्रेन की कैटेगरी में। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? आपको आराम करना है और कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जितना हो सके कि जो एरिया चोटिल है उसको बिल्कुल आराम दिया जाए, कुछ काम ना किया जाए और बर्फ़ लगाया जाए कम से कम 2 दिन तक। उसके बाद गर्म पानी और नमक से आप सेक सकते हैं। फिर ये आता है स्प्रेन। स्प्रेन सिंपली क्या है? मोच। अपने शरीर का वो कोई भी हिस्सा जिसमें जोड़ है, जैसे कि आपकी जैसे आप देख सकते हैं फोटो में एड़ियाँ वगैरह, आपका कोहनी, ये सब चीज़ें। इसमें क्या है कि किसी अचानक झटके वाले मूवमेंट से वो उस प्रकार का मूवमेंट होता है जो आमतौर पे उस हिसाब से मूवमेंट के लिए बॉडी बनी नहीं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पैर का इस तरीके से मुड़ जाना या इस तरीके से मुड़ना, पैर का मूवमेंट इसके लिए नहीं है, ये इसका अननेचुरल मूवमेंट है। तो इस तरीके से जब झटके से खिंचाव आता है तो ये मांसपेशियां और ये जो टेंडन्स हैं खिंच जाते हैं, जिससे ये तकलीफ आपको होती है, मोच आता है। इसमें हल्का फुल्का पेन हो सकता है, अंदर की ब्लीडिंग, अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कम होती है, आमतौर पर इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। फिर ये जो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपली वही है, सबसे पहले कुछ भी होता है तो आप रेस्ट लीजिए। इस शरीर के चोटिल हिस्से को कोई दबाव ना पड़े, कोई मूवमेंट ना आए, ऐसा ध्यान रखें और बर्फ से सिकाई करें और ऑयल लगाएं, खास करके कैस्टर ऑयल। तीसरे टाइप की इंजरी है ये जो बोन इंजरीज। बोन का इंजरी का मतलब सिंपली क्या है? हड्डियों का इंजरी। इसमें ये इंजरीज दो तरह की होती हैं, एक डिसलोकेशन और दूसरा फ्रैक्चर। डिसलोकेशन क्या है कि किसी जोड़ का अपनी जगह को छोड़ देना। फ्रैक्चर क्या है कि हड्डी का टूट जाना। ये जो डिसलोकेशन होता है उसमें जॉइंट्स की इंजरी है और ये स्प्रेन और फ्रैक्चर दोनों एक साथ हो सकता है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जॉइंट्स पे असर डालते हैं। फ्रैक्चर में सिंपली क्या है कि आपका हड्डी टूट जाती है और ये हमेशा किसी एक्सपर्ट को देख के दिखा करके काम करना चाहिए, यानी किसी डॉक्टर को। इसमें दोनों ही केसेस में मूवमेंट को बिल्कुल नहीं करना है, जो प्रभावित हिस्सा है उसको बिल्कुल मूव नहीं करना है, उस पर कोई जोर नहीं डालना है। और अगर कभी कभी जो हड्डी का टूटना होता है वो इतना सीवियर होता है, इतना खतरनाक होता है कि ये मसल्स को फाड़ के बाहर आ जाती है हड्डी। तो ऐसे किसी केस में आप जो है इसमें किसी डॉक्टर की सलाह लें और कोई ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बर्फ से लगा करके हल्का सा कपड़े से रख के दबाव दें ताकि ब्लीडिंग रुके और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। एक कॉमन चीज़ है शिन स्प्लिंट, उसको और मेडिकल भाषा में मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो आप जगह माउस जहाँ पर है अभी,
इस जगह पे एक हड्डी है बीच से जो आती है, इसको टिबियल बोन कहा जाता है। तो इसके आसपास की प्रॉब्लम को शिन स्प्लिंट्स कहा जाता है। इससे मेनली क्या है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स, मसल्स की प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम है। ये जो पूरा टिबियल बोन है, यहाँ से आपका यहाँ नीचे तक लेकर के टिबियल बोन कहा जाता है, इसका दर्द है। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, आप अगर फ्लैट फीट है तो ये होगा, तो या आपका जूता का साइज बड़ा छोटा हो, शूज़ की क्वालिटी ठीक ना हो, आपने वार्म अप ठीक ना किया हो तो, या कूलिंग डाउन ठीक ना किया हो तो भी फर्क पड़ता है। और बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे दौड़ने से ये दर्द होता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है झटके से पूरे बॉडी को सहन करनी पड़ती है, जज्ब नहीं होती है। जैसे कि ज़्यादा कस के ठोकर लगती है आपके मसल्स पे, आपके जॉइंट्स पे। इसको ट्रीट करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया, एक तरीका बनाया गया, उसको कई बार हम कहते हैं प्राइसर या प्राइस भी कहते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। ये नेक्स्ट इंजरी है नी इंजरी, यानी घुटने की इंजरी। अब पूरी बॉडी का लोड घुटने के ऊपर होता है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये 3-4 हड्डियाँ तो आपको ऐसे ही दिख रही हैं, इसके पीछे और बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। इन सब की इंजरीज नी इंजरीज कैटेगरी में आती है। ये कई बार घुटने के मुड़ जाने, झटके से कूदने, सही तरीके से लैंडिंग ना करने, बहुत ही सख्त सरफेस के ऊपर कूदने से भी ये इंजरीज होती हैं। इंजरीज को रोका कैसे जाए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है आप वार्म अप करें और लिम्बरिंग डाउन यानी कि कूल डाउन करें। वार्म अप क्या है, हल्का फुल्का रनिंग करके, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, जो कि ज़्यादा सख्त तेज़ या ताकतवर एक्सरसाइज ना हो, बॉडी को गर्म करना। वो लिटरली बॉडी के टेम्परेचर में राइज होता है, बॉडी का तापमान बढ़ता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्रीदिंग, सांस लेने का तेज़ी बढ़ जाती है, जिससे कि बॉडी हैवी एक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर गलत इक्विपमेंट्स या तरीकों का इस्तेमाल, फिर सही कपड़े का ना होना। जैसे कि अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपकी बॉडी का फ्री मूवमेंट चाहिए, तो आप टाइट कपड़े पहन रखे हों, या आपका जो जैसे शॉर्ट्स वगैरह है तो, या लोअर टाइट है तो, इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत आएगी। जूते का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लोड पैर पे आता है, और शूज़ आपको बहुत सारी इंजरी से बचा सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल वीडियोस चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसमें डिटेल वीडियोस बना दूंगा। ट्रेनिंग एरिया का सरफेस बहुत मायने रखता है। अगर सॉफ्ट सरफेस जैसे कि घास हो या रेत हो या कच्ची मिट्टी हो, तो आपको इंजरीज कम होती है, क्योंकि ये जो है आपके पड़ने वाले झटके जज़ब कर लेती है, सोख लेती है। फिर अवॉइड ओवर यूज ऑफ इंजर्ड पार्ट, यानी कोई अगर आपको ऑलरेडी कोई पेन हो रहा है तो उस पेन वो पेन जिस हिस्से में है बॉडी के, उस हिस्से की एक्सरसाइज आप ना करिए। ये फिजूल के डायलॉग्स के चक्कर में मत पड़िए, जो कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह, ये सब बकवासबाजी है। आप देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मान लो पैर में प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन पैर की एक्टिविटी मत कीजिए, आप पेट की एक्सरसाइजेस, कंधे की एक्सरसाइजेस, बीम वगैरह लगाइए, ताकि आपकी बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज मिलता रहे और रेस्ट भी मिलता रहे उस हिस्से को जहाँ पर ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है। इसको एक्टिव रेस्ट कहा जाता है। फिर आता है प्रॉपर सुपरविजन, यानी कि किसी ऐसे इंसान की देखरेख में काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए जिसको इसकी नॉलेज हो। फिर आता है हाइड्रेशन। आपके बॉडी का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी है, तो इससे ही पता चलता है कि हाइड्रेशन की क्या ज़रूरत है। हाइड्रेशन प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको एनर्जी को, बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल है आपके वर्कआउट के सक्सेसफुल होने का। इंजरीज को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले फर्स्ट एड को ध्यान दें कि कैसे क्या किया जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसमें एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कहते हैं आइस। आइस यानी IC और E। आई मतलब यहाँ पर आइस, बर्फ से है, यानी बर्फ से सेका जाए 2 दिन तक। C से मतलब है कंप्रेशन, यानी इसको दबाया जाए हल्का सा चोट को और बैंडेजिंग की जाए। और E से है एलिवेशन। एलिवेशन यानी उस शरीर के हिस्से को जहाँ चोट लगी है उठाया जाए। उससे क्या होता है, ग्रेविटी के असर से वहाँ का ब्लड, वहाँ का जो फ्लूइड है वो सब पीछे आ जाता है, वहाँ से मैक्सिमम फ्लूइड अपनी जगह छोड़ देता है। तो जब आप उसको नीचे करेंगे तो ये बाकी बॉडी का ब्लड वगैरह सब वहाँ जाएगा और नया ब्लड, नया सर्कुलेशन करा के लेके जाएगा, तो वहाँ पर रिकवरी आसान हो जाती है और फास्ट होती है। चोटिल इंसान को कहीं छाए में रखें, आरामदेह जगह में रखें और पानी वगैरह दिया जाए। उसके बाद जो इंजरी वाला प्रॉब्लम वाला जगह है उसको सपोर्ट दिया जाए, खपची वगैरह बांध करके या जो कार्डबोर्ड वगैरह की खपचियाँ बना करके, इससे काम बनेगा, चोट में थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। और कोई भी जो इंजरी चोट लग चुकी है उसको और गंभीर होने से बचाया जाए, यानी कि उसको और
चला फिरा के देखा ना जाए या कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे कि उस चोट वाली जगह पे और दुष्प्रभाव पड़े। न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए क्योंकि शरीर को मजबूत न्यूट्रिशन ही बनाता है। फिर जो भी आपने मैंने अभी बताया था प्राइस वाला, वही सेम है। प्रोटेक्शन यानी कि आप उस हिस्से को चोट लगने से बचाएं। रेस्ट दें यानी कोई आप उसमें एक्सरसाइज ना करें। आइसिंग, बर्फ लगाएं पूरे 2 दिन तक कम से कम। उसके बाद आप गर्म पानी और नमक से सेक सकते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपने बॉडी के चेस्ट लेवल से आप लेटे हैं तो आपके चेस्ट लेवल से वो बॉडी का हिस्सा कम से कम 6 इंच ऊपर रहे। उसके बाद आप उस एलिवेशन से फर्क ये पड़ेगा कि आप जो हैं जल्दी रिकवर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या हो, उसके लिए एक फॉर्मूला है फिट का। फ्रीक्वेंसी यानी कितना बार एक्सरसाइज करना है। इंटेंसिटी, कितना स्ट्रांग, कितना वेट लेके या कितना तेज। फिट एक्सरसाइज कौन सी होगी, किस टाइप की होगी और टाइम किस समय की जाएगी, ये आपके अनुसार सेटल किया जाना चाहिए। इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं बना दूंगा इसके लिए भी। फिर वार्म अप कैसे किया जाए, हेड टू टो या टो टू हेड, यानी कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं या तो सर से पैर की तरफ या पैर से सर की तरफ किया जाए, एक सीरीज में, बीच में नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिफोर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, यानी कि जो पावर वाली एक्सरसाइजेस हैं जो भी हैं वो दौड़ वगैरह की एक्सरसाइज यानी कार्डियो से पहले की जानी चाहिए। रिलैक्स करने के लिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज, कार्डियो यानी हल्का फुल्का दौड़ना और जैसे साइड जंप वगैरह करना, ये सब जो कि हल्की एक्सरसाइजेस हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल होकर धीरे धीरे डाउन होता है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम ना हो। सडनली बैठ के आराम नहीं करना है, स्ट्रेचिंग करते करते धीरे धीरे रिलैक्स होना है। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज कूल डाउन के ऊपर, वार्म अप के ऊपर, स्ट्रेचिंग के ऊपर, तो वही बना दी जाएगी, मैसेज कीजिएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि जब 2 एक्सरसाइज करते हैं तो ये ध्यान रखा जाए कि जो मेजर मसल्स, जो मेन मसल्स जिस पे पहली एक्सरसाइज में लोड आया है वो अगली एक्सरसाइज में रिलैक्स करें। जैसे कि अगर आप पैर की एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने स्क्वाट लगाया यानी उठक बैठक किया, तो अगली अगर एक्सरसाइज पैर की है तो वो जैसे काफ रेसेस, जैसे हम कहते हैं ना पंजे के बल ऊपर नीचे होना, वो एक्सरसाइज करें कि स्पेसिफिकली एक दूसरे मसल ग्रुप पे लोड जाए, एक ही मसल ग्रुप बार बार इस्तेमाल ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आपको और कुछ स्पेसिफिक कुछ चाहिए, डिटेल एक्सरसाइज डाइट के संबंधी कुछ भी आप बताएं, धीरे धीरे उस चीज़ को मैं बना करके आपके लिए पेश करता रहूँगा। थैंक यू।